जय श्री हरि, जय माँ गंगे, जय माँ तुलसी। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि, जय माँ गंगे, जय माँ तुलसी ज़रूर लिखिएगा। आज हम एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी, इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशिनी है जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ और देवस्थान भी तभी पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधनी का व्रत नहीं किया जाता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध यज्ञ एवं 1000 राजसूय यज्ञ करने का पुण्य फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, देव एकादशी में एक बार भोजन करने या रात में भोजन करने या ना करने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वालों का 1 जन्म के, रात को भोजन करने वालों को 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वालों के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राप्य वस्तु भी इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत से के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी में रात्रि जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक में को जाते हैं। यज्ञ और तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल की इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने वाले एवं नाना प्रकार की देवताओं के दर्शन करने से गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अस्तु इसको धारण करने वाले आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। उसके कार्य वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवत नाम पर किया हुआ दान, पुण्य और शुभ कार्य अटल और अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विदित हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधनी नष्ट करती है। इसके व्रत का पुण्यफल महान और अक्षय है। जो लोग प्रबोधनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी का व्रत भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, समस्त दीप एवं समस्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्रों का गुण अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किए, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो, कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण कर संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूँगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्प की रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करें तथा रात को जागे, कंजूसी को छोड़ नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सुस्वादु फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दें। अगस्त के पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले एवं बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास ही मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी नाम एकादशी का व्रत कर भगवान का पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में तुलसी बेरवा लगाने, सींचने, सेवा करने तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, पलता और फलता तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए और जो होंगे वो समस्त विष्णु लोक में वासी होंगे। कदम्ब पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते,
क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जो लोग श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब का पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौल श्री और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं वे संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुना अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्र द्वारा इस एकादशी में भगवान की पूजा करता है वह यमराज के पाप से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्प द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटानुकोटि में जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करता है वह श्वेत पीत एवं लाल द्वीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाले नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करें और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्नदान इत्यादि दें, उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें। उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार स्वर्ण एवं बहुली बैलों की जोड़ी का दान करें। धात्री से स्नान करने वालों को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल से स्थान में घी और घी के स्थान में दूध का स्नान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वालों को शैया दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वालों को सोना और तिल दान करना चाहिए। केश धारण करने वालों को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वालों को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वालों को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन के अंत में रस भोजन करने वाले हैं उनको स्वर्ण एवं वस्त्रालंकार समेत 8 घड़े दान करने चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने से की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट कर देना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं को पुनः ग्रहण करने में उपरोक्त रीत्यानुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चतुर्मास व्रत पूरा करने वालों को समर्पण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं और जो व्रत को नहीं पूर्ण कर सकते वो नरकगामी होते हैं।